आपको लिए चलेंगे शेखुपुरा, जहां पर वजीर आज़म नवाज शरीफ पहुंचे हैं। LNG जो पावर प्लांट वहां पर लगाया गया है उसका इफ्तिताह करने के लिए आपको ये लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं। इस मौके पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। शेखुपुरा से मनाज़र आप देख सकते हैं जहाँ पर वजीर आज़म नवाज शरीफ पहुंचे हैं और इसके साथ ही वहाँ पर जो पावर प्लांट लगाया जाएगा उसके इनेकात के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं वजीर आज़म नवाज शरीफ। इस मौके पर ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा मौजूद हैं और ख्वाजा आसिफ के हमरा शहबाज शरीफ भी उनके साथ मौजूद हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शेखुपुरा पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो पावर प्लांट के इफ्तिताह के लिए आज शेखुपुरा पहुंचे हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं, जो सीनियर कायदीन हैं, वो उनके हमरा मौजूद हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उनके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ उनके साथ हैं और ये पावर प्लांट का इफ्तिताह है जो कि आज शेखुपुरा में किया गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज पहुंचे हैं और इस वक्त इफ्तिताह करने के बाद इस वक्त दुआ की जा रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ये बिपकी पावर प्लांट का इफ्तिताह किया है। LNG पावर प्लांट है जिसका इफ्तिताह किया गया है शेखुपुरा में और इसके मनाज़िर आपको लाइव हम दिखा रहे हैं अब तक की स्क्रीन पर। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा मौजूद हैं और आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिपकी पावर प्लांट है, LNG पावर प्लांट जिसका इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और इसके साथ ही इस पावर प्लांट के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर कायदीन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला, वफाकी वज़ीर और ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने पावर प्लांट का इफ्तिताह अब कर दिया है और इस पावर प्लांट के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शेखुपुरा से मनाज़र हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुँचे हैं। ये बिपकी पावर प्लांट है, LNG पावर प्लांट जिसका इफ्तिताह करने के लिए शेखुपुरा पहुँचे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उन्होंने वहाँ का इफ्तिताह कर दिया है। इसके साथ ही जो बिपकी पावर प्लांट है 700 से ज़ायद मेगावाट बिजली पैदा करेगी और इसके साथ ही जो पावर प्लांट है इसका इफ्तिताह अब हो चुका है और इसके हवाले से जो कहा जा रहा है इस बिपकी पावर प्लांट के हवाले से 700 से ज़ायद मेगावाट के करीब जो बिजली है ये पावर प्लांट पैदा करेगा और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसी पावर प्लांट के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि 1000 जो 800 मेगावाट बिजली पैदा इससे हो सकेगी और इसके हवाले से ये जो इतना बड़ा जो मेगावाट बिजली का जो मंसूबा है ये आज इसका इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। तमाम तर जो आप देख सकते हैं कि दूसरी जानिब जो इसकी तैयारियां हैं, जो ये प्लांट लगाया गया है उसके हवाले से ये मनाज़र आप देख रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उनको इस पावर प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 11,800 का जो मेगावाट बिजली का पैदावार जो होगी इसके हवाले से उन्होंने इफ्तिताह किया है। बड़ी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो दीगर अफराद हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो तमाम लोग जो कि इस पावर प्लांट का हिस्सा है और इस मौके पर जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वो भी उनके साथ हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उनके साथ हैं और दीगर जो नून लीग के कायदीन हैं उनके हमरा मौजूद हैं और इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने दुआ की, जिसके बाद उनको जो है वो जो ब्रीफिंग है इस पावर प्लांट के हवाले से वो भी दी गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। मनाज़िर आप अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शेखुपुरा पहुँच गए हैं। बिपकी पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है और इसके साथ ही
मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं और ये काफ़ी जो मेगावाट है उसके जो प्लांट का इफ्तिताह है वो किया गया है और इसके साथ ही कम मुद्दत में जो एक मंसूबा बनाया गया है उसका इफ्तिताह है। ये एक बड़ी जो है कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की। शेखुपुरा से ही मनाजिर आप देख सकते हैं, भिपकी पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। शेखुपुरा के मनाजिर हैं, भिपकी पावर प्लांट है, इसका इफ्तिताह किया गया है और इसके साथ ही 700 से करीब मेगावाट बिजली बताई जाती है कि ये जो सिस्टम है ये पैदा करेगा। 700 से ज़ायद मेगावाट बिजली ये सिस्टम पैदा करेगा और बिजली जो है फौरी तौर पर जो है वो कौमी ग्रिड स्टेशन में शामिल भी की जाएगी। और मुल्क भर में जो लोड शेडिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है और जो काफ़ी हम देख सकते हैं कि जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान है। गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो शहरी हैं वो मुल्क भर में परेशान हैं। हर कस्बे में, हर शहर में, हर इलाके में शहरी परेशान हैं, बिजली उनको मुयसर नहीं हो रही है। और अब हमने देखा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक और पावर प्लांट का इफ्तिताह किया है, उससे मुतालिक उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। मजीद जानेंगे खालिद जमील से। खालिद, क्या बताएंगे इस बारे में? जी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ शेखुपुरा के करीब भेकी जो पावर प्लांट है उसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इफ्तिताह कर दिया है। इस पावर प्लांट से मजमूई तौर के ऊपर 1180 मेगावाट बिजली पैदा हुई है और ये एक सस्ती जो LNG के ऊपर और गैस के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट है उनमें से एक पावर प्लांट है जिसके नतीजे में सस्ती बिजली पैदा होगी। फौरी तौर के ऊपर इस पावर प्लांट से 717 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड स्टेशन को अवेलेबल होगी, जिससे जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें खातिर खा कमी हो सकती है। ताहम जब ये इसके तमाम फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे और ये मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा तो इस पावर प्लांट से फिर 1180 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होगी और उससे मजीद नेशनल ग्रिड को बिजली मिलेगी। जी खालिद, ये बताएगा कि ये जो पावर प्लांट है वो मुकम्मल तौर पे कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? और इसके साथ ही जो ये कहा जा रहा था कि ये जो पावर ग्रिड में बहुत जल्द इस तमाम ये जो मंसूबा है इसकी बिजली को शामिल कर दिया जाएगा क्योंकि मुल्क भर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये कब तक आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, ये जो टोटल मंसूबा है इसके ऊपर तो अभी कुछ माह लगने थे, लेकिन ये कबल वक्त मुकम्मल कर लिया गया है और ये सिर्फ 18 माह की कलील मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया गया है और इसमें अभी ऑपरेशनल इसको फेज वाइज किया जाएगा और अगले चंद हफ्तों के अंदर ये मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। इमीडिएटली आज जो इफ्तिताह हुआ है और आज शाम से ही 717 मेगावाट तो नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली शामिल हो जाएगी। ताम अगले चंद दिनों में फेज वाइज में फिर ये इस पोजीशन में आ जाएगा जब इसको मुकम्मल LNG भी मिल जाएगी और इसके तमाम यूनिट जो है मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएंगे तो फिर ये 1180 मेगावाट बिजली फराहम कर देगा। ये सवाले से अहम मंसूबा है कि ये LNG के ऊपर और गैस के ऊपर चलने वाला मंसूबा है और इसकी कीमत भी जो बिजली की है वो दीगर जो फर्नेस ऑयल के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट होते हैं उसकी निस्बत ये सस्ती बिजली पैदा कर रहा है और तकरीबन कोई 7 रुपए के करीब पर यूनिट इसकी कॉस्ट है। तो इस किस्म के मंसूबे मजीद आने से ये होगा कि बिजली की जो कीमतें हैं बतदरीज वो कम से कम होती चली जाएंगी, जो इस वक्त काफी महंगी है। तो खालिद, इस वक्त क्योंकि हम जैसे आपने भी बताया कि बिजली जो है वो काफ़ी महंगी है और आवाम यकीनन उससे परेशान है, लेकिन ये जो मंसूबा है ये अगर सस्ती बिजली पैदा करेगा, सस्ती बिजली फराहम करेगा, तो क्या आवाम को कीमतों के जो बिल उनके इतने महंगे आते हैं उससे भी क्या रिलीफ मिलेगा? बिजली के साथ साथ उनके कुछ बिल्स कम हो सकेंगे? जी बिल्कुल, इसमें दो जो कीमतें मुकर्रर करने का जो तरीक़ाकार है वो नेफरा सेट करता है और उसमें ये देखा जाता है कि नेशनल ग्रिड के अंदर इस वक्त मजमूई तौर पे कितनी बिजली पैदा हो रही है और किन सोर्सेज से आ रही है और तमाम सोर्सेज की जो एवरेज प्राइसेस होती हैं जो वापदा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन पावर प्लांट को पे कर रही होती है, उस एवरेज प्राइस को एक्यूमुलेट किया जाता है और फिर एवरेज प्राइस निकालकर उसको फिर कंज्यूमर्स के ऊपर तकसीम किया जाता है। तो अभी ये जो पावर प्लांट का इफ्तिताह हुआ है इसकी बिजली यकीनन सस्ती है, लेकिन जब इसको एक्यूमुलेटेड तमाम पावर प्लांट्स की बिजली की कीमतों के बराबर आके जब एवरेज निकाली जाएगी तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो इसीलिए हर महीने और 3 महीने के बाद जो नेफरा रिव्यू करता है तो यकीनन इस दफा अगर फ्यूल की प्राइसेस बाकी फ्यूल की प्राइसेस अगर नहीं बढ़ रही, इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल रहती हैं या कम होती हैं, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उन प्राइसेस के ऊपर जाएगा और आवाम को जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी
कमी देखने को मिलेगी। अच्छा खालिद, इससे पहले हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ऐसे बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं उनका इफ्तिताह भी किया है और वो उनके मंसूबे जो हैं वो लगाए तो गए हैं, अब तक तो वो ऑपरेशनल नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो हमने देखा है जो एलएनजी और गैस पे चलेगा ये मंसूबा, इसके हवाले से क्या बताएंगे कि ये कितना टाइम लगा है इस मंसूबे को मुकम्मल होने में? देखिए, ये कोई 2 से 2.5 साल का इसका मुद्दत थी कि जहां मुकम्मल होना है, लेकिन ये पहले ही 2 साल से पहले ही 18 माह में 1.5 साल के अंदर जो है इसको मुकम्मल किया गया। और ये प्राइम मिनिस्टर ने जो मुतल्लिका वजारतें और इदारे थे उनको हिदायत की हुई थी, खास तौर के ऊपर जो पावर प्लांट और पावर सेक्टर के जो मंसूबे थे कि उनको कब्ल अज़ वक्त मुकम्मल किया जाए और इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाए कि उसकी जो क्वालिटी है और जो उसकी एफिशिएंसी है वो मुतासिर ना हो। तो ये जो मंसूबा है ये चीन के इश्तराक से लगाया जा रहा था, चीनी इंजीनियर्स और चीनी कंपनियां भी यहाँ पे काम कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पे मैन पावर को इंक्रीज किया गया और काम की रफ्तार को तेज किया गया और ये 18 माह के अंदर कंप्लीट हुआ है। और इस मंसूबे की जो एफिशिएंसी है उसके बारे में ये बताया जाता है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी और बाकी जो इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसी किस्म के जो मंसूबे या इसी सलाहियत के जो दीगर मंसूबे हैं उनके मुकाबले में इसकी लागत और इसकी जो पैदावारी लागत से जब आगे ये चलेगा और पैदावार देगा तो उसके नतीजे में तकरीबन 50 अरब रुपए की जो है वो बचत हुई है। और ये बिजली पैदा करेगा और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी कैलकुलेशन करें और इसको फर्नेस ऑयल के मुकाबले में इसकी कैलकुलेशन करें तो ये मजीद जो है कौमी खजाने के ऊपर इसका जो बोझ है वो कम होगा और ये बिलियंस के अंदर ऐसी अमाउंट है जो वापदा को या हुकूमत को या उसकी बचत होगी। सही, बहुत शुक्रिया खालिद अपडेट करने के लिए।